Hello everyone. Today I am really very excited for the beginning of the journey of our PIPO community. PIPO community means PIPO, positive in, positive out community. That means this is going to be such a community where the basic culture is positive in and positive out. Because in today's world, the basic necessity of the society is positivity. So let us begin the journey of spreading positivity and getting positivity in return, and let us become the member of the PIPO community. So let us proceed together towards positivity. Thank you. थैंक यू डॉक्टर रश्मि खंडेलवाल जी, आपने आज फिर हमें टाइम दिया है और ये हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद एहसास है कि आज डॉक्टर्स डे के दिन हम लोग 2 डॉक्टर्स जो कि हम लोगों के टीम के पार्ट भी हैं, उनको हम लोग आभार दे पा रहे हैं, थैंक यू दे पा रहे हैं। और आप जयपुर से जुड़े हो, हम सभी लोगों को बताना चाहते हैं, डॉक्टर सत्या मीट को 15 फरवरी 2021 को रश्मि खंडेलवाल जी ने अप्रोच किया था, लिखा था और उसके बाद हम लोग ज्वाइन किए थे और उसके बाद बसंत में हम लोग कार्यक्रम किए थे। बहुत ही डेडिकेटेड प्रोग्राम था, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा की थी। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, यहाँ मैं लिंक में डालूंगा। और उसके बाद फिर हम लोग कंसिस्टेंटली डिफरेंट वर्कशॉप को कर रहे हैं, किड्स ग्रुप में भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स को हम लोग लेकर आ रहे हैं। इस बीच में बहुत सारी पोएट्रीज भी इन्होंने लिखा है और कोविड-19 के फेज में जितना भी अवेयरनेस करना था वो सारा कुछ इन्होंने किया है। और ब्रांड के रूप में इन्होंने बहुत सारा काम किया है। नेशनल लेवल पर भी इन्होंने मिस इंडिया यूनिवर्स कंजेनाइटिलिटी टाइटल विनर रही हैं और सिटी और स्टेट विनर भी रही हैं एक्सप्रेस यूनिवर्स में। और ब्रांड एम्बेसडर हैं एनजीओ की चैतन्य ट्रस्ट की जामनगर से और ब्रांड एम्बेसडर हैं डॉक्टर सत्या होपटाक की। मैं स्वागत करता हूं मैम आपका, बहुत अच्छा लगता है यह कहते हुए कि हमारे टीम की एक पार्ट जो है यूनिवर्स रही हैं और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग अपने को फील गुड करते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है कि हमारे साथ भी एक ब्रांड जुड़ा हुआ है जो इतना अच्छा रहा है अपने लाइफ में। महिलाओं के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे अनुज्ञा सदस्यों को जोड़ रहे हैं जिसमें कि हम लोग चाहते हैं कि वे बाहर निकलें, अपनी बात रखें। आज डॉक्टर्स डे के दिन हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा मैसेज महिलाओं के लिए भी दें जिससे कि वे बाहर निकलें और अपने को कंफर्ट फील करें कि नहीं, हमें प्रेजेंट करना है और हमें लिखते रहना, हमें बोलते रहना है। कुछ सुनाइए। पहले तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, और आप सबको बहुत राह दिखाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और थोड़ी बहुत हम भी फिर आपसे जुड़ के सीख लेते हैं आपसे जुड़कर। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और दूसरा, हैप्पी डॉक्टर्स डे सबको, और जो हमारे लिए इतना करते हैं उन डॉक्टर्स के लिए भी। और बहुत कुछ किया है ड्यूरिंग इस कोविड के दौरान, बहुत कुछ डॉक्टर्स ने करा है और हमें फिर से एहसास दिलाया है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, एक माँ और एक डॉक्टर। भगवान हर जगह जा नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने कहीं डॉक्टर्स को और माँ को भेजा हुआ है कि वो हेल्प करें। तो ये हमारे इंडिया में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और अगर आपको बताऊं ये किस लिए मनाया जाता है, ये बिल्कुल, तो हम जानना हमारे फिजिशियन थे, हमारे लेजेंडरी और बंगाल के फेमस मिनिस्टर थे विधान चंद्र रॉय। तो उनकी 1 जुलाई को डेथ एनिवर्सरी होती है। डेथ एनिवर्सरी, ओके। इस वजह से उन्होंने मेडिसिन फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूशन किया था। तो इस वजह से हमारे यहाँ इंडिया में डॉक्टर्स डे उनको रेस्पेक्ट देने के लिए अब हमारे यहाँ ये डॉक्टर्स डे इंडिया में मनाया था। होता हर जगह है लेकिन डेट अलग अलग होती है। हमारे यहाँ इसको 1 जुलाई रखा गया है। अच्छा, और उनको भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। बहुत सुंदर। तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग कंटेंट यहाँ इसलिए दे रहे हैं कि लोग इसके रिलेवेंस को समझ सके। 1 जुलाई को उनकी डेथ एनिवर्सरी है डॉक्टर साहब की, और उनको हो चुकी भारत रत्न है और हम लोग उसको इसलिए लेते हैं कि हमारे डॉक्टर्स को महसूस हो कि हम फैमिली एक फैमिली में है, एक चीज के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं और इसलिए हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, इस डे को मनाते हैं। और डिफरेंट देशों में डिफरेंट डे को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। बबली कुमारी आपका स्वागत कर रही हैं, डेहरी आंसोल से जुड़ी हुई हैं। मुझे लगता है अभी नया परिचय हुआ है, पूरा परिचय तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बबली जी कोई पोयम अगर आप यहाँ पेस्ट कर देंगी तो मैं उसको जरूर पढ़ूंगा। आज आपकी पोयम मैं पढ़ूंगा जरूर, आप पेस्ट कर दीजिए अपना कोई पोयम। कात्यायनी पांडे जी जुड़ गई हैं, थैंक यू। सुनाइए आज हम लोग क्या सुनने वाले हैं रश्मि जी? मैं आज सुनाने वाली हूँ पापा की परी। क्या बात है, स्वागत तो है। एक लड़की की फीलिंग, जब पापा से बहुत पैम्पर, अपने पापा के साथ उसकी दुनिया वही है मम्मी पापा, और खास तौर से तो आपको पता ही है कि डॉटर्स एंड फादर का रिलेशन तो मतलब
कोई बीट नहीं कर सकता इसको, ऊपर से बिल्कुल। बनकर आया ये। तो जब लड़की बाहर निकलती है तो वो कैसा फील करती है, क्योंकि अभी तक तो उसको वही दुनिया नजर आ रही थी, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव। अब जब बाहर निकलेगी तो वो कैसे उसका फीलिंग्स होती, वो मैंने दिखाने की कोशिश करी। स्वागत। पापा की परी। पापा, मैं तो तुम्हारी परी हूँ। पापा, मैं तो तुम्हारी परी हूँ, पर आश्चर्य ही आश्चर्य है जब से समाज में अकेले उतरी हूँ। पापा, मैं तो तुम्हारी परी हूँ, पर आश्चर्य ही आश्चर्य होता है जब से समाज में अकेली उतरी हूँ। तुम तो कहते थे बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं होता। तुम तो कहते थे बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, लड़के कुछ भी कर ले कोई बात नहीं, पर समाज हमें हर बात में है बोलता। तुम तो ये बात बोलते थे, लेकिन समाज तो ये बात हमें नहीं बोलता है। हर काम लड़कियां कर सकती हैं, तुमने हमें बताया। हर काम लड़कियां कर सकती हैं, तुमने हमें बताया। पर यहाँ पग पग पर लोगों ने मैं लड़की हूँ ऐसा एहसास दिलाया। क्या पर बात, यहाँ पग क्या पग बात, पर बहुत लोगों सुंदर, ने मैं लड़की हूँ ऐसा बहुत एहसास सुंदर। दिलाया। पान की दुकान में, पान की दुकान में लड़का सिगरेट पी रहा हो तो कोई बुराई नहीं। पान की दुकान में लड़का सिगरेट पी रहा हो पान की दुकान तो में कोई लड़का बुराई सिगरेट पी नहीं। रहा हो, मैं वहां से गुजर जाऊं, मैं वहां से गुजर जाऊं तो कहते हैं माँ कुछ संस्कार सिखाई नहीं। मुझे घूर घूर के ऐसे बहुत निहारा सुंदर। जाता है। मुझे घूर घूर के ऐसे निहारा जाता है कि अपने लड़की होने के वजूद से मुझे नीचे उतारा जाता है। तो पापा, आपकी तो परी हूँ मैं, पर आश्चर्य है कि आश्चर्य होता है जब से समाज में अकेले उतरी हूँ। तो एक ही नजर से देखें, लड़का हो या लड़की। बहुत बड़ी बात उठाई है आपने पापा को संबोधित करके, और हमको तो लगा था कि पापा और बेटे का जो रिलेशन है आप मिस करेंगी, लेकिन आपने उस चीज को मिस किया सोसाइटी के, जो बिल्कुल हर लड़की महसूस करती है। पापा को केंद्रित करके आपने वह बात बताने की कोशिश की जो समाज को सोचना चाहिए। और इसी चीज को और अधिक वजन देने के लिए हम चाहते हैं कि जितनी भी लड़कियां हैं वो कम्युनिकेट करें, और बड़ा अच्छा है कि ऑनलाइन कम्युनिकेट करें, और जितना बोल्ड हो सके वो बोल्ड हो, और बोल्ड जितना है उससे ज्यादा शो करें कि हम बोल्ड हैं। क्योंकि सही उनका बात है। जब उनका चेहरा ऑफलाइन में लोग देखें, और खुदा न खास्ते अगर फेसबुक पर देखे हो और घर बाहर देखें, तो उन्हें डर लगे कि अगर ज्यादा भी कोई भी चूल चाल करेगा तो पड़ेगा चट से। ये बात होना चाहिए, ये बात सही बात कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये बात होना चाहिए, और ये चेहरा यहाँ से दिखना चाहिए, इतना ज्यादा दिखना चाहिए, इतनी बार दिखना चाहिए कि उसे लगे कि अगर हम बदमाशी करेंगे तो जाके फेसबुक पर मेरा नाम लेके बोलेगी, और इतना बोलेगी कि मुझे फिर घर में ही रहना पड़ जाएगा, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो सही एक बात। कॉन्फिडेंस लेवल हर महिला को आए, हर महिला का ये ताकत बन जाए सोशल मीडिया, कि यदि कोई लड़का जरा भी चूल चाल करता है, 3-5 करता है, तो उसका नाम लेके सोशल मीडिया पे बोलेगी, और उसके बाद फिर वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये प्रॉमिस है, हम अब हर लड़की को ये अप्रिशिएट करेंगे, बोलेंगे, ट्रेनिंग देंगे कि आप जरूर बोलो और उसका नाम बोलो। अगर जरा जो दुकान वाला अगर अपने लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को बैठाता है पान वाला, तो उसकी दुकान का नाम और एड्रेस लिंक करके इसमें पेस्ट करो, और बोलो कि ये ऐसी दुकान है जहां ऐसे बेवकूफ लड़के ही बैठे रहते हैं, जहां से जाओ तो उनको कोई दूसरा काम नहीं है। तो ये सब कर करके थोड़ा थोड़ा करेक्शन होगा, क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट हैं, तो कुछ कुछ एफर्ट डाल के कुछ कुछ चेंज कैसे हो सोच सकते हैं। तो आज मेरे दिमाग में आइडिया आया है, यदि कोई लड़की इस तरह का कोई फेस करती है, तो उसे चाहिए कि सोशल मीडिया पे आके उस लोकेशन का लिंक पेस्ट कर दे सोशल मीडिया पे, कि इस दुकान पे ऐसे ही फालतू लोग बैठे रहते हैं, थोड़ा सा देखो भाई क्या बात है। तो ये सब कुछ कुछ होने से फिर हम लोग एक कहने वाली बात में नहीं रह जाएंगे, फिर हम लोग कुछ स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, कुछ स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये चीजें नरेट तो हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, बहुत दिन से नरेट कर रहे हैं कि ये चीजें ऐसे हैं, लेकिन कुछ चेंज नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन में जाना है कि किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। कोई सरकार नहीं आने वाली इन चीजों के लिए, कोई ऐसा एनजीओ नहीं डेवलप होने जा रहा है, और अगर एनजीओ डेवलप भी हो जाएगा तो फिर लोग उसको इतना हम लोग कर देंगे कि वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मैन टू मैन रहे, जो जैसा फील करे वो अपने को स्ट्रांग बनाए। श्याम तिवारी सर आ चुके हैं, परिणीता कौशिक जी, वंदना गुप्ता मैम आ चुकी हैं, अभी अभी लाइव की हैं, प्रमिला किरण जी आ चुकी हैं। ये सारे साथी अब धीरे धीरे एक कवि के साथ कॉफी ग्रुप और कहाँ से जहां तक के पृष्ठ के
रेगुलर मेंबर हो चुके हैं और ये लोग अपने कंटेंट को यहाँ डालते हैं और पॉजिटिवली थॉट प्रोसेस में डाल रहे हैं। रश्मि जी, आप सबसे पहले जुड़े हो हमको लगता है, उसके बाद बहुत सारे साथी आपको जुड़ गए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर सत्य प्रकाश जी। आप जो कर रहे हैं और उसमें थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन मेरा हो जाता है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जैसा तो शायद नहीं कर सकते, लेकिन इनिशिएटिव तो आप ही लेते हैं, हम तो बस आपके पीछे पीछे थोड़ा सहयोग दे देते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे फैमिली के मेंबर हमको अप्रिशिएट करते हैं तो दूसरे दिन फिर मैं सुबह और जल्दी उठ जाता हूँ 10 मिनट और पहले और पहला मैसेज मैं सोचता हूँ कि उधर से कोई मैसेज आए उसके पहले मेरा मैसेज चला जाए किसी का नहीं, गुड आपने मॉर्निंग। बहुत सराहनीय काम किया है। इवन कोविड भी आपको हो गया था, लेकिन मैं तब भी देख रही थी कि आप पूरे टाइम, मतलब लोग जब डिप्रेशन में होते थे तब आप तब भी लगे रहते थे कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई इसको संभाल लो आकर, मतलब तब भी आपने अपना उत्साह नहीं कम होने दिया। दूसरों के लिए आपने हमेशा एग्जाम्पल सेट करा है। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से यह सुनना। बहुत सारे लोगों को ये प्रेरणा देगा कि हम लोग ऐसे ही करें और सभी लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। एक्चुअली मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा रहता हूँ, इसलिए मैं देख पा रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे साहित्य के लोग जितना ज्यादा सेवा किए हैं, सारे ग्रुप साहित्य के लोग लोगों को बाहर निकाले हैं और उनको बोलने के लिए कहे हैं। तो जो कम्युनिकेशन स्किल हम लोग सिखाते हैं, जो पर्सनालिटी बिल्डिंग सिखाते हैं, उन चीजों को साहित्य समाज ने एकदम फ्रंट वे में लेकर किया है। और वे सारे लोग, डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेस मैनेज का भी काम किया है, क्योंकि घर में लॉकडाउन के फेज में रहना और फिर अगर मान लो कुछ लिख भी लिया तो उसे प्रेजेंट करने का मौका न मिले, किसी किसी फ्रेंड के पास जाके सुना न सको, तो एक टेंशन हो जाती थी कि अब क्या करें, अब दूसरा क्या लिखें। तो ये भी एक स्ट्रेस मैनेज का भी तरीका बना है सोशल मीडिया पे कन्वे करने से, कि हम खाली हो गया फिर नया लिखने का चांस बन गया, सही फिर बात नया है। लिखने का चांस बन गया। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेस भी मैनेज हुआ है। और हम लोग प्रेजेंट किए हैं, अगर जो लोग नहीं भी प्रेजेंट किए हैं तो वो सुने हैं अगर, तो उनका भी थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेज हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर। रीता कौशिक जी हैप्पी डॉक्टर्स डे लिख रही हैं, आपको विश कर रही हैं और सभी लोग कर रहे हैं। आप सब लोग आपका कंटेंट सुनना चाहते हैं। मेरी ये तो बातें वही कॉमन बातें हैं जो मैं रोज करता हूँ। आप सबसे अपनी पहले बात तो सुनाइए, थैंक यू अच्छी बात। सब लोग को जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू अप्रिशिएशन सबको, देने के थैंक यू, लिए। सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हो। और ये पेज जो है ऊपर जा रहा है, कहाँ से जहां तक जा रहा है, कहाँ तक से जहां तक ये जा रहा है आप लोगों के अप्रिसिएशन से। देखिए शुरू में बहुत कम लोग हमको जानते थे, लेकिन अब 1000 लोग जानने लगे हैं। 1000 लोगों में होना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैं तो अकेला था। तो इसलिए आप इस पेज को शेयर करिए, ये आपका पेज है। जब भी आप यहाँ आओगे ना, तो जैसे आज 1000 में हो, कल 10,000 में हो जाओगे। अगर इस पेज को शेयर किए रहोगे तो निश्चित रूप से 10,000 में अगली बार मेरे साथ बैठोगे 10,000 लोग एक साथ जुड़ जाएंगे। तो जितने भी साथी मेरे जुड़े हैं या इस पेज पर आ चुके हैं, इसको रेगुलरली शेयर करते रहें। ये पेज आपका है, आपके लिए बनाया गया है। जब भी हम लोग जुड़ेंगे तो आपको ढेर सारे लोग देखें और ढेर सारे लोगों तक आपकी मैसेज, आपकी उठाई हुई बात पहुंचे। तो हमारी बात हो चुकी है, अब हम आपसे कुछ नया सुनना चाहते हैं। डॉक्टर साहब कुछ अच्छा सुनाइए नया, क्योंकि ये चीजें तो सब लोग सुन चुके हैं जो हम बोल रहे हैं। दूसरा टॉपिक है मेरा, डरना भी जरूरी है। डरना भी जरूरी है, वाह, सुनाइए सुनाइए। डरना भी जरूरी है। थोड़ा डर भी जिंदगी में कई चीज सिखाता है। थोड़ा डर भी जिंदगी में कई चीज सिखाता है। कभी कभी यह डर हमें गलत राहों में चलने से बचाता है। बहुत सुंदर, थोड़ा बहुत डर सुंदर, भी हमें बहुत जिंदगी सुंदर। में कई चीज सिखाता है। कभी कभी यह डर हमें गलत राहों पे चलने से बचाता है। रिश्ते में अगर किसी को खोने का होता है डर, रिश्ते में अगर किसी को खोने का होता है डर, तो उस रिश्तों को सजो कर रखते हैं हम उम्र। क्या बात है। रिश्तों में अगर किसी को खोने का होता है डर, तो उस रिश्ते को संजो कर रखते हैं हम उम्र भर। इसलिए डर भी जरूरी। दोस्त के बहुत रूठ जाने का अगर डर नहीं होता, दोस्त के रूठ जाने का अगर डर नहीं होता, तो कौन दोस्ती में कई बार ठेस लगने पर भी हंसता। क्या बात। इसलिए डर जिंदगी में जरूरी है। डरने का महबूब भी के कॉन्सेप्ट है, डरने का भी कॉन्सेप्ट है। किस चीज से डरना है, किस चीज से जी डरना है। जी हाँ, सब चीज के लिए नहीं जिन डरना है। चीजों से बहुत सुंदर। जिन चीजों से हम बच रहे हैं, हमारी वैल्यूज बच रही हैं, हमारे रिश्ते बच रहे हैं, उनमें थोड़ा डर जरूरी है। हम ये नहीं बहुत कह सकते सुंदर। कि हम इसके बिना जी लेंगे, हम इसके बिना रह लेंगे, ऐसा नहीं है। सबको सब चीज की जरूरत है। सबको सब चीज की जरूरत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महबूब के रूठ जाने का डर नहीं होता, महबूब के रूठ जाने का डर नहीं होता, तो फूलों की दुकान में कौन बनवा रहा होता गुलदस्ता।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो महबूब के रूठ जाने का डर नहीं होता तो फूलों की दुकान में कौन बनवा रहा होता गुलदस्ता, इसीलिए डर भी थोड़ा जरूरी है। बच्चों को माँ के रूठने का अगर डर नहीं होता, बहुत बच्चों सुंदर। को माँ के रूठने का अगर डर नहीं होता तो कान पकड़कर सॉरी कहकर क्यों गले में लटकता, क्या बात। तो कान पकड़कर सॉरी कहकर क्यों गले में लटकता, इसीलिए डरना भी जरूरी है। तो डर भी हमें जीना सिखाता है, कई बार रिश्तों को बचाता है, इसलिए डरना भी जरूरी है। पहली स्टोरी डॉक्टर साहब की आई, पिताजी और बेटे के बारे में बात करके हम लोगों ने सोसाइटी को अवेयर किया कि देखो भाई ध्यान से देखो। और दूसरी स्टोरी जो आई है पोएम में, वह आई है डर। डर का वैल्यू है, डरने के कितने सारे फायदे हैं। और डर डर के जीना नहीं है, मतलब कि डर के मतलब कि हमें किसी अच्छी चीज को बचाने के लिए डरना है, किसी अच्छी चीज को रेस्पेक्ट करने के लिए डरना है, और थोड़ा सा अपने ईगो को थोड़ा पीछे ले जाना है, अपने ईगो को पीछे ले जाना है, थोड़ा सा झुकना है, थोड़ा सा कन्वे करना है कि नहीं हमारे लिए इस चीज की वैल्यू है, हम आपके साथ हैं। और ये बहुत बड़ी बात कहा है, कहीं हम रिश्तों को खो न दें। सच में सही है, यह डर सच्चा डर लगता है, कहीं डॉक्टर सत्या होप टॉक बंद न हो जाए, इसलिए इस डरना जरूरी है। और आप लोगों को इस पेज को शेयर करना जरूरी है, और अपने कंटेंट एकल आकर भी करना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर सत्या होप टॉक अगर सबके साथ बात करेगा तो थक जाएगा। इसलिए डॉक्टर सत्या होप टॉक के एकल काम को भी आप लोग करते रहिए। अब 5-5 मिनट 10-10 मिनट के लिए जो लोग कंटेंट दे रहे हैं डेली, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वे लोग अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी काम कर रहे हैं, ये वाइस वर्सा काम है। जो लोग लाइव आते हैं रेगुलरली, वो अपने लिए भी पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, अपनी भी ऑडियंस सेट करते हैं, और मेरे लिए मेरे प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एनर्जी मिल जाता है उससे, जिससे कि बहुत सारे लोगों को ये मौका मिलता है कि डॉक्टर सत्या होप टॉक से जुड़ना चाहिए, क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं। मैं सीधी बात करता हूँ, झूठ जरा सा भी बोलता नहीं, ये दोनों वाइस वर्सा काम है। जितने सारे लोग आते हैं रश्मिना, वे सारे लोग अपने ऊपर भी काम करते हैं। जैसे मैं अगर अपने ऊपर काम किया हूँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आकर मैं बोला हूं, तो लोग मुझे जानते हैं, लोग जानते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ बात करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। तो वैसे ही बहुत सारे लोग जो डेली बात करेंगे ना हमसे, डेली आगे अगर अपना कंटेंट डालेंगे, तो उनको ढेर सारे लोग जानने लगे। सबीना खान जी जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ से, एक टीचर हैं, बुक राइटिंग करती हैं, और हम लोगों की मीट मेंबर हैं, और बहुत सारी गजल लिखती हैं। और अभी मैं बहुत दिनों से मिस कर रहा हूँ मैम को, बहुत एक ही टॉक हुई है हमारी, हम गजल सुनना चाहते हैं इनसे, सबीना मैम से। मैं रेस्पेक्ट करता हूं मैम, जल्दी से आप लोग के फैमिली में सब कुछ अच्छा हो जाए। तो मैं बता रहा था कि ये इसका मतलब क्या है, जो हम लोग यहाँ करते हैं, उसका मतलब है कि हम लोग अपने लिए भी करते हैं और अपनों के लिए भी करते हैं, शिक्षा अभियान के लिए भी करते हैं। तो जितने लोग भी कर रहे हैं और रेगुलरली करें, इम्पैक्ट बनाए रखें, उनके दिमाग में रोज एक भूख होनी चाहिए कि मुझे करना है, हमें करना है, हमें यह करना है। जैसे बाकी चीजें करते हैं, वैसे एक छोटा सा 5 मिनट अपना इधर निकाल के दें, उससे उनको भी अच्छा लगेगा कि आज मैंने कुछ अच्छा किया है। 2-4 लोग उस पर अच्छा कमेंट करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि यह कंटेंट अच्छा, हो सकता है इंप्रूव होने लगे कंटेंट। जैसे मैं कभी वीडियो बनाता था बहुत बुरा सा, जैसे गुस्सा वाला, एकदम टेंशन वाला, तो लोग बहुत कमेंट करते थे, क्या गुस्से में बात करते हो, किसको तुमने खर्चा दिया है वीडियो देखने का जो इतना डांटते हो। तो मैंने कहा कि मैं किसी को खर्चा नहीं दिया, मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ, तो मुझे लगता है सब लोग देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार तुम बनाओ, सोचो मत कि कौन देख रहा है कौन नहीं। तो धीरे धीरे मैं यूज्ड टू हो गया कि भाई कोई मत देखो, मैं बनाऊंगा। तो अब मैं थोड़ा सा काम रहता हूँ, ज्यादा साउंड जो है मेरा चेंज हो जाता है, खुश रहता हूँ और हंसते हुए बात कर लेता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ठीक लगने लगा है मुझे। अब मुझे मैं ये नहीं चाहता कि मुझे सब लोग देखें ही, लेकिन मैं बोलूं, यह इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता रहूं, मैं काम करता रहूं, मैं कम्युनिकेट करता रहूं, यह इंपॉर्टेंट है, ना कि लोग मुझे देखें। देखेंगे जब देखेंगे उनको, जब टाइम होगा तब देखेंगे। बहुत अच्छी बात बोली आपने। प्रभा दुबे मैम, वीडियो के लिए थैंक यू मैम। प्रभा दुबे मैम डॉक्टर्स डे पे बहुत ही सुंदर वीडियो बनाकर भेजी है, कवि के साथ कॉफी में। आप सभी लोग को थैंक यू बोली हैं और विश की हैं। प्रभा दुबे मैम इस समय रीवा से जुड़ी हुई है। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश से जुड़कर आपको विश कर रही हैं डॉक्टर प्रभा दुबे। और मीना शर्मा मैम जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं इस समय। सुधीर पाल जी इस पेज को शेयर किए हैं और वो योग करते हैं, बहुत जल्द हम लोग उनसे चर्चा भी करेंगे। रेगुलरली वे हम लोगों से टच में रहते हैं। तो सभी को थैंक यू। अब हम लोग क्या नया तीसरी वाली पोएम क्या सुनने जा रहे हैं, बताइए। मैं सोचती हूँ मस्ती की पाठशाला सुना दूं। क्या बात है, इतना बोरिंग तरीके से नहीं, मस्ती की पाठशाला है। पुराना
पुराना कॉलेज डेज, वाओ, बचपन के दिन। सभी दोस्तों को और खास तौर पे प्रीति को याद कर रही हैं। रश्मि जी हमें बताया था कि आपकी सिस्टर प्रीति है तो डेंटिस्ट है, बहुत अच्छा, मेरी बहन है बनारस में, मैं उसको विश करता हूँ डॉक्टर्स डे यहाँ से। और डांट पड़ी है मुझे, कम बोलो, आप सुनाओ। डेडिकेटेड टू ऑल माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स, सभी जो अब तक की जिंदगी में जो मिले, सब अच्छे दोस्त सारे, सब, तो उन सबको, और फ्रेंडशिप डे भी आना है तो एडवांस में मैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोल देती हूँ। वाह। हम सब ने वक्त को रेत की तरह फिसलते देखा है, हम सब ने वक्त को रेत की तरह फिसलते देखा है, पर ए दोस्त तेरे साथ मैंने जिंदगी को थमते देखा है। क्या बात है मेरे साथ, वाह। रेत की तरह फिसलते देखा है, पर ए दोस्त तेरे साथ मैंने जिंदगी को थमते देखा। क्या बात है, लड़ाई झगड़े ऐसे होते थे मानो उससे बढ़कर कोई दुश्मन नहीं, लड़ाई झगड़े ऐसे होते थे उससे बढ़कर मानो कोई दुश्मन नहीं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में हर मसले को सुलझते देखा है। पर ए दोस्त तेरे साथ मैंने जिंदगी को थमते देखा। पता ही नहीं था अमीरी गरीबी शानो शौकत जात पात, पता ही नहीं था अमीरी गरीबी शानो शौकत जात पात। एक ही तरह के स्कूल यूनिफॉर्म में एक दूसरे के गले लगते देखा है। ए दोस्त तेरे साथ मैंने जिंदगी को थमते देखा। तब तोहफों या महंगी चीजों से दोस्ती कहाँ होती थी, अजी जिसने नकल करवा दी एग्जाम टाइम में उसको बर्थडे लिस्ट में जुड़ते देखा है। क्या बात है, जिसने नकल 5 मार्क्स का भी कोई हेल्प कर दिया तो बहुत बड़ी बात होती थी, नहीं 5 नंबर उसने हमारा दोस्त बन जाता था ना, जैसी नकल करी, अच्छा हम बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तुम हो डूबते को तिनके का सहारा। दोस्त होमवर्क करके नहीं आया तो टीचर की मार से कौन बचाएगा, पर हाँ उस मार का दर्द अपनी आंखों में आंसू बनकर लुढ़कते देखा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। उस मार का दर्द अपनी आंखों में आंसू बनकर लुढ़कते देखा है, पर ए दोस्त तेरे साथ मैंने जिंदगी को थमते देखा। मैम क्या पढ़ रही है, नहीं सुनाई दे रहा है। सबीना मैम कर रही हैं कि मैम क्या पढ़ रही है, नहीं सुनाई दे रहा है। क्या बाकी लोगों को भी आवाज नहीं आ रही है? प्लीज हमें बताइएगा, प्लीज कमेंट करिए। हमें सुनाई पड़ रहा है लेकिन सुना। महंगे होटल नहीं पिज्जा पार्टी भी नहीं, पर फिर भी बर्थडे में दोस्त के घर शान से जाते थे। महंगे होटल नहीं पिज्जा पार्टी भी नहीं, पर फिर भी अपने दोस्त के घर बर्थडे में शान से जाते थे। और कमाल की बात है ना, वहाँ कम पैसों में भी बिना रिटर्न गिफ्ट के भी खुशियों को चहकते देखा है। बहुत सुंदर, यह वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कम पैसे में भी और बिना रिटर्न गिफ्ट के भी को चहकते देखा है। ए दोस्त तेरे साथ मैंने जिंदगी को थमते देखा है। बहुत सुंदर। ये हम लोगों की लाइफ वाली बात है, जब रिटर्न गिफ्ट वाला मामला नहीं था, और हम लोगों के बच्चों वाले में तो रिटर्न गिफ्ट की टेंशन हो जाती है, क्या देना है, कौन सा दें, इस बार चेंज होना चाहिए, वरना पीछे वाला रहेगा तो उसको लगेगा कि वही वाला रिटर्न गिफ्ट है जो मैंने दिया था। तो इस तरीके से टेंशन हो जाती है। तो बिना रिटर्न गिफ्ट के भी जो चीजें होती थी बड़ा प्यारी रहती थी, इसको आपने उठाया है। आवाज बहुत धीमी है, आवाज आ रही है, कात्यायनी पांडे जी कर रही है, आवाज आ रही है, प्रभा दुबे मैम कर रही है, आवाज बहुत धीमे है। तो हो सकता है फुल साउंड है, बबली कुमारी कर रही है फुल साउंड है। और लोग बताइए डिफरेंट स्टेट में कहाँ कहाँ हम लोग की आवाज जा रही है, हम लोग पता चले। मध्य प्रदेश में धीमे जा रही है, बबली कुमारी डेहरी में फुल साउंड जा रही है, छत्तीसगढ़ में थोड़ी कम जा रही है, बनारस में पूरी आवाज आ रही है। देखिए कितनी बड़ी ताकत है सोशल मीडिया की, इतने सारे लोगों तक हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। बहुत धीमे आवाज है, सबीना मैम कह रही है बहुत धीमे आवाज है। प्यार से सुनेंगी तब ना, पता नहीं कहाँ है सबीना मैम, जल्दी आइए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका।
जल्दी आइए, एक दिन आपके साथ लाइव करना है, ऐसे ही बातचीत करके हम लोग गजल सुनेंगे आपकी। धीमी आवाज है, हम मानते हैं धीमी आवाज होगी धीमी आवाज। थकी हुई है डॉक्टर साहब, दिन भर प्रैक्टिस की है और अब आई है कविता पाठ करने। बहुत अच्छा लगा। आपको भी धीमी आवाज आ रही है? मुझे तो अच्छी आ रही है, मुझे तो अच्छी आ रही है बिल्कुल। वीडियो में कैसे गायब हो जा रही है, नेटवर्क का कुछ इशू होगा, वो वहां पर हो सकता है। कहीं कहीं पे अच्छी आ रही है, फुल साउंड आ रही है, कहीं पे धीमे आ रही है। तो वहां वहां का नेटवर्क जैसा ऐसा होगा, वैसा वैसा साउंड जा रहा होगा। बाद में यह वीडियो जब बन जाएगा हम लोग सुनेंगे पूरा और देखेंगे कि कैसा बन रहा है। ठीक है, तो अभी लाइन शुरू कर दूं? अरे वाह, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कपड़े कम थे, ब्रांडेड भी नहीं थे। कपड़े कम थे, ब्रांडेड भी नहीं थे, पर जिस दोस्त का नाम टीचर ने ले लिया ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, उसको हीरो बनते देखा है। हीरो बनते देखा है। साथ मैंने जिंदगी को थमते देखा है। पता नहीं टेबल मैनर्स क्या थे, क्या था शेयरिंग इज केयरिंग स्लोगन। पता नहीं टेबल मैनर्स क्या थे, क्या था शेयरिंग इज केयरिंग स्लोगन। हमने तो दोस्तों के टिफिन में खाने के ऊपर झपटते देखा है। ऐ दोस्त तेरे साथ मैंने जिंदगी को थमते देखा है। याद है ना जब दोस्ती से बढ़कर जिंदगी में कुछ नहीं था। फिर किसी की शादी हुई, किसी की नौकरी, तू कहीं और मैं कहीं और। आजा यार एक दिन के लिए ही सही। आजा यार एक दिन के लिए ही सही। चलते हैं बचपन, जीते हैं फिर से वही। इससे पहले कि हम इस दुनिया से चले जाएं, चलो मिलकर मस्ती की पाठशाला एक बार फिर से सजाएं। डेडिकेटेड टू ऑल माय फ्रेंड्स। बहुत सुंदर। मैं अपने 3 दोस्तों का नाम लेता हूं, डॉक्टर संजीव पांडे, डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, डॉक्टर राजीव त्रिपाठी, डॉक्टर अमरीश दुबे, डॉक्टर सुकृति मिश्रा, डॉक्टर अंकुर उपाध्याय, डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा शर्मा और बहुत सारे अन्य जितने सारे लोग MBBS, BAMS, होम्योपैथी और डेंटल में सेलेक्ट हुए, डॉक्टर प्रीति मिश्रा, इन सारे मित्रों को, सारे फ्रेंड्स को और भी बहुत सारे जो फ्रेंड्स हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण सिंह हमारी इंस्टीट्यूट में है और डॉक्टर प्रोफेसर राणा गोपाल सिंह, प्रोफेसर जीपी दुबे और बहुत सारे, मैं तो मेडिकल कॉलेज में हूँ तो सारे मेरे जितने भी साथी हैं सब डॉक्टर हैं और सबको मैं विश करता हूँ इस होप टॉक के मन से डॉक्टर्स डे के दिन। और आप सभी लोगों के कारण हम लोग बहुत अच्छा सेफ महसूस करते हैं और कभी भी हम लोग को अगर जब हम लोग अपने आप में नहीं होते, जब हम लोग अपनी पावर खो देते हैं, जब हमको लगता है कि अब हम लोग वैसे नहीं है जैसे हैं, तो हमको किसकी याद आती है? सीधे अपने फ्रेंड की याद आती है, डॉक्टर्स की याद आती है। तुरंत एक फोन मिलाया, पूछा भाई कैसे होगा, क्या है, और वो लोग मुझे हेल्प करते हैं। तो उन सारे दोस्तों को, उन सारे डॉक्टर्स को जिनके ऊपर हम रिलाई करते हैं जब हम नहीं होते उतना अच्छा जितना हम होना चाहिए, जैसे ही हम अपने को खोते हैं, हमें जिसकी याद आती है, हमारे बाद जिसको याद आती है हमारी, वो हमारे डॉक्टर्स होते हैं और हम लोग उनको हमेशा दिल में रखते हैं। जैसे ही हम लोगों का मैसेज जाता है, डॉक्टर सुषमा तिवारी ये भी, तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनको हम लोग तुरंत याद करते हैं जब हम लोग अपने आप में नहीं होते हैं, जब हम लोग उतना फील गुड नहीं करते हैं। अपने बाद अगर किसी की याद आती है, अपनी फैमिली में कोई इशू आता है, तो जिसकी याद आती है उन सारे फ्रेंड्स का नंबर हम लोग सेव करके रखते हैं और उन्हें याद करते हैं। उन सभी दोस्तों को मैं हृदय से यहाँ से थैंक यू बोल रहा हूँ और उनके दिन को अपना दिन बनाने के लिए मैं आज 2 डॉक्टरों को यहाँ बुलाकर आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी पोएम सुनवाया हूँ और आप लोग भी खुश होंगे शायद ऐसी फैमिली को पाकर। थैंक यू। अब हम लोग लगता है कि 8 बज गए हैं और ज्योत्सना मैम आ चुकी हैं, 8:30 से थैंक यू बोलेंगी सबको। और रश्मि जी, अब हम लोग ये जुलाई में हम लोग कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, कुछ टॉपिक डिफरेंट टॉपिक पे कर रहे हैं, तो फैमिली मेंबर को, बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाए और ये लोग भी कुछ बोले। और तुम भी बोलो डॉक्टर्स डे। हैप्पी डॉक्टर्स डे। खुश रहो बच्चा, गॉड ब्लेस यू। सुनाओ, कुछ सुनाओ। अभी तक मैंने कुछ भी याद नहीं किया। अरे कुछ तो याद होगा ही। तो आपका बेटा है। अभी तक मैंने कुछ भी याद नहीं किया। कुछ तो सुनाओ। अभी तक मैंने कुछ भी याद नहीं किया। अरे कुछ सुनाओ, जो पुराना सुना है वही सुनाओ। मैं चुका हूँ, वही सुना दूँ। हाँ वही सुनाओ। न रो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो।
यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समलो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। संभलो कि संयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। जग को समझो न निराश अपना, जग को समझो न निराश अपना। पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन, अखिलेश्वर है अवलंबन को। न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। प्रभु ने तुमको कर दान किए, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, तुम प्राप्त करो उनको न अहो। फिर है यह किसका दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, समझो न अलभ्य किसी धन को। न हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम। तुम्हें तो याद है यार पूरा, हम तो इतना लंबा नहीं सुना पाते। वाह, सब पोयम इतना पूरा याद इससे- है इसको। किसने याद कराया? मम्मी ने। मम्मी ने याद कराया। वाह, मम्मी ने याद कराया। अच्छा, सब लोग जो है जग में रह थैंक, तुमको हमसे ज्यादा कमेंट आ रहा है। देखो देवर्स, देख लो, जग में रहकर तुम नाम करो, ऐसे ही अपने पिताश्री का नाम रोशन कर। प्रणाम, गॉड ब्लेस यू। देखो कितने सारे लोग तुम्हें कमेंट कर रहे हैं। सारे बच्चे, बेटा बहुत अच्छी, सारे बच्चे ऐसे ही करें, सारे बच्चे ऐसे करें, हर फैमिली के ऐसे करें तो उन लोगों को भी ऐसे ही लोगों को ढेर सारा प्यार मिलेगा। बच्चे तो कितना खुश हो गया ना, खुश हो गया ना। थैंक यू बोले हैं तो बहुत अच्छा बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में और इतना याद होना, इतना ढेर सारा, और कैमरे के सामने बोलना बिना अटके, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, God थैंक bless यू you बेटा। थैंक यू। आप सब लोग का आशीर्वाद बच्चे को मिल रहा है। ये डॉक्टर सत्या होगटा का यही मेंबर है, ये भी बोलता रहता है बीच बीच में आकर, तो हमको भी एनर्जी मिल जाती है इसके कारण, अच्छा लगता है। सभी लोगों को ढेर सारा स्नेह, सबको प्रणाम। बहुत सारा कंटेंट यहाँ से जाता है, लेकिन आप लोग उतना ही प्यार से इसको अपना घर का मेंबर कवि के साथ कॉफी को बना लिए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सचमुच ये एफर्ट है साइंटिफिक, और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ही चल रहा है, एकदम सब लोग इसके पार्ट होते जा रहे हैं। अंगद धारिया सर को हृदय से प्रणाम सर, आप भी बहुत सारा कंटेंट हम लोगों को देते हैं और बहुत सारे गीत हम लोग सुने हैं। फिर हम लोग बहुत जल्दी जुलाई में मिलने वाले हैं सर के नई कविता के साथ, नए गीत के साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। पूरी फैमिली को प्रणाम।